समझ में आया? आप जी क्या कह रहे थे? मम्मी के कहने पे आज वैसे विशेष दिन है, आपकी कृपा से आज आपके दर्शन तो हुए, लेकिन आज का दिन मम्मी का है जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, उनका जन्मदिन है। तो कल उन्होंने कहा था कि कल विशेष स्नान होता है, तो उन्होंने कहा स्नान करने जरूर जाना यमुना जी के। तो हम रात को करीबन जब वहाँ से तलहटी से आए और समय मिला तो वहाँ गए, तो वहाँ सबसे बोला कि यहाँ पे कोई सफाई भी कर रही थी अभी, यहाँ लेडी और महाराज भी हैं, सब है। तो सब कह रहे कि यहाँ तो कोई नहीं है। अब मुझे मेरी भारिया है, उनको दोनों को दर्शन हुए, कोई और भी नहीं, जैसे मेरे साथ आया है अभी हाल। उनसे बोला कि आपने देखा? बोले किसी ने देखा। हम दोनों कह रहे कि हमको तो नजर आई। तो ऐसा लगा साक्षात यमुना महारानी के दर्शन हुए कल। यहाँ तो दिव्य सहचर्या भगवान का दिव्य धाम है। यहाँ तो कुछ भी दिव्यता हो सकती है, या तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो बहुत दिव्य धाम है वृंदावन। यहाँ तो प्रिया प्रीतम विराजमान है, अनंत सहचर्या है। कौन सहचरी यमुना जी की सेवा में थी, कौन क्या कर रहे, पता नहीं कौन सी शक्ति कहाँ विचरण कर रही है। तो धाम है ना प्रभु का, हमारी दृष्टि हो तो हम पहचानना शुरू कर दे। मुकेश अग्निहोत्री जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप उप मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपकी पत्नी की अकाल मृत्यु हो गई थी, बट एक दिन पहले आपसे मिलने की उनको तीव्र इच्छा थी और बहुत प्रयास भी किया, बट मिल नहीं पाए, मतलब वहीं से। महाराज जी, उनके अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए आप आए हैं महाराज जी। हाँ, धन्यवाद है। हमें लगता है कि एक श्रीमद् भागवत का पाठ करवा लेना, मूल संस्कृत का पाठ भागवत का करवा कर संकल्प करके अपनी पत्नी को दे दीजिएगा। तो मूल संस्कृत के पाठ से क्या है कि अकाल मृत्यु में जहां भी जो भी गति होगी उसमें उन्नति हो जाएगी, क्योंकि भागवत इतनी समर्थ है कि धुंधकारी प्रेत बन गया था, फिर भी उसे भागवत ने भगवत स्वरूप प्रदान करके परम पद दिया। विमान आया था गोकर्ण जी के सामने, तो हमको लगता है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। तो अगर उनकी इच्छा की पूर्ति, तो उनकी सदगति की भी पूर्ति करवा दीजिए। अगर आपको समय मिले तो 7 दिन स्वयं बैठकर सुनिए, और नहीं समय मिलता तो पुत्र या किसी को भी बैठाल दीजिए, और उत्तम जो संस्कृत के ज्ञान से परिपूर्ण है और जो विश्वास पूर्वक पूरे अध्यायों का पाठ कर सकते हैं, तो उनको उचित दक्षिणा दे करके पूजन करके 7 दिन अगर भागवत का पाठ हो और वो संकल्प करके उस जीवात्मा को दिया जाए जो आपकी पत्नी बन के आए, परम मंगल हो जाएगा। आप ऐसा कर लेना। शायद भगवान ने इसीलिए आपको भेजा होगा कि उसका मंगल हो जाए। जीव का मंगल होना, भगवान की लीला कथा और भगवान के भक्त, यही है जहां से मंगल होता है। यदि भक्त मिल गए तो भगवान की लीला कथा सुनने को मिल गई तो मंगल हो गई, और भगवान का नाम, ये सब मंगलमय है। तो अनुष्ठान भागवत का करवा लीजिएगा 7 दिन के लिए, और संकल्प करके पत्नी को दे दीजिएगा।